कक्षा 6 में की स्टूडेंट पढ़ लिया। आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय विज्ञान के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा याद करना है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके विषय विज्ञान के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 6 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। आपके बहु विकल्प प्रश्न आते, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश आता, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित रहेगा। प्रश्न पहला आता, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका यह था विटामिन ए, बी था विटामिन बी, सी था विटामिन सी और डी था उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर आपका विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए आपका राइट आंसर रहेगा। फिर प्रश्न दूसरा आता है, दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? तो आपका यह था निष्पंदन विधि और बी था बाष्पन विधि, सी था अवसादन विधि और डी था निस्तारण विधि। तो दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अवसादन विधि। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, स्त्री केसर पुष्प का भाग है। तो आपका यह था बाहाँ, बी था मध्य, सी था आपका केंद्रीय और डी था कोई विशिष्ट स्थान नहीं। तो स्त्री केसर पुष्प का भाग है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मध्य। मध्य आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो आपका यह था धुराग्र संधि और बी था हिज संधि और सी था अचल संधि और डी था इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न चौथा आपका दिया गया, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका रहेगा धुराग्र संधि। फिर आपका प्रश्न 5 आता है, कौन सा अनुकूलन ऊँटों को रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करता है? तो आपका यह था लंबे पैर और चौड़े खुर और बी था मोटा फर और सी था उड़ने की क्षमता और डी था छोटे पैर। तो जो आपके यहाँ पर दिया, कौन सा अनुकूलन ऊँटों को रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करता है? तो इसका आंसर रहेगा लंबे पैर और चौड़े खुर, ठीक है। आपका 5वें का ये राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपके जो प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए थे बहु विकल्पी प्रश्न, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता है, चीनी जल में डॉट डॉट जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। तो यहाँ पर चीनी जल में घुल जाती है, ठीक है। आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा घुल, ठीक है। घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। फिर आपका आता, अत्यधिक वर्षा से डॉट आती है। तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा से आपकी क्या आती है? तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा से आपकी बाढ़ आती है। तो बाढ़ आपका यहाँ पर आंसर रहेगा इसका। फिर आपका 8वां आता, गति करते समय डॉट डॉट के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं। तो यहाँ पर गति करते समय पेशियों, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा पेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं। फिर आपका 9वां आता, बे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं डॉट डॉट आवास कहलाते हैं। तो बे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं आपके कहलाते हैं जलीय आवास कहलाते हैं, ठीक है, जलीय। और जो आपका यहाँ पर आता है 10वां डॉट डॉट, रंग के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजरने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसका आंसर रहेगा सफ़ेद। सफ़ेद आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सफ़ेद रंग के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजरने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता है लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। 11वां आता है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पर रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल, ये आपके हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हो जाते हैं। फिर आपका आता है, बर्मा समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका वाष्पन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा वाष्पन प्रक्रिया द्वारा। और 13वां आता, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा स्त्री केसर के आधार पर निचले फूले हुए भाग में। फिर आपके यहाँ पर 14वां आता, कंदुक खली का संधि क्या है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसी संधि जिसमें एक हड्डी का गोलाकार सिरा कंदुक दूसरी हड्डी की कटोरी जैसी गुहा खलिका में फिट होता है और यह सभी दिशाओं में गति करने की अनुमति देता है। फिर आपका 15वां आता है, ऐसी गति
जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है आपकी, उसे कैसी गति कहते हैं। तो चलिए आपका 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो उसे कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है, आवर्ती गति आपका 15वें का आंसर रहेगा। जो 16वां आता है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर किरण पुंज आपके 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। ठीक है, आपके तीनों के नाम याद कर लेना है आपको। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं, अब लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां आता क्षालन से क्या अभिप्राय या कहाँ उपयोग होता है। तो चलिए आपके यहाँ पर 36वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, क्षालन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्षालन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग मिश्रण के विभिन्न अवयवों उनकी कणों के आकार में अंतर के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपके यहाँ पर अलग करने के लिए किया जाता है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता है 18वां, दुकानों और घरों में सामान रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन आमतौर पर पारदर्शी होते हैं, इसके पीछे अपने कारण बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दुकानों और घरों में सामान रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन आमतौर पर पारदर्शी होते हैं क्योंकि पहला कारण, वे बर्तन के अंदर रखे सामान को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देते हैं, जिससे सामान की पहचान करना आसान हो जाता है। और दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यह दुकानदारों और उपभोक्ताओं को सामान की मात्रा की जांच करने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 19वां, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, 2 उदाहरण दीजिए। तो चलिए आपको यहाँ पर देख लेते हैं इसका उत्तर। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। 3 कारण दिए गए, हानिकारक या अवांछित पदार्थों को हटाने के लिए, उपयोगी अवयवों को अलग करने के लिए, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए। साथ ही इसके 2 उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है कशेरुक क्या है और इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, कशेरुक रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड की एकल छोटी अनियमित आकार की हड्डी होती है। मेरुदंड कई ठीक है कशेरुकाओं से बना होता है। इसके कार्य भी देख लीजिए, मुख्य कार्य 3 कार्य दिए, तीनों कार्यों को याद कर लेना है। मछली किन विशेषताओं के कारण जल में रह सकती है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, मछली निम्नलिखित विशेषताओं के कारण जल में आसानी से रह सकती है। पहली विशेषता, दूसरी, तीसरी, तीनों विशेषताओं को पूरा याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपका 22वां था, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो आपको निर्जीव वस्तुओं को अलग करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी निर्जीव वस्तुएं रहेंगी हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव। ठीक है, आपकी निर्जीव वस्तुएं रहेंगी, पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देवोत्तर प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक, तो इनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। 23वां आता, हमें भोजन में विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें विटामिन एक आवश्यक पोषक तत्व है जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर के सामान्य कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोगों से बचाव, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। दृष्टि और स्वस्थ त्वचा, इसको याद कर लेना पूरा। फिर आपके यहाँ पर ऊर्जा और उपापचय, घाव भरना, हड्डियों का स्वास्थ्य, इस हेडिंग को, सभी हेडिंग को पूरा याद करना है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना है। अब आता निम्न के चित्र बनाइए, पत्ती और मूसला जड़, इनके आपको चित्र बनाना है। तो पहले तो आप पत्ती का चित्र देख लीजिए, ये आपका पत्ती का चित्र दिया गया है, साथ ही इनका नामांकन भी याद कर लेना है आपको। और ये आपकी मूसला जड़ का चित्र दिया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 23वां आता है, प्रतिबिंब तथा छाया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर आपका 25वां रह गया, राधा के घर तथा उसकी स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमें ज्ञात है कि 1 किलोमीटर बराबर होते हैं आपके 1000 मीटर, इसलिए मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए हम मीटर में दी गई दूरी को 1000 से विभाजित करेंगे। तो आपकी दूरी 3250 मीटर दी गई है, तो इसमें आपको 1000 का भाग देना है, तो 3.250 किलोमीटर ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका आता 26वां, प्रतिबिंब तथा छाया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्रतिबिंब और छाया में अंतर दिया गया, 4 पॉइंट दिए गए, चारों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इस तरह से आपका विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।